हेलो, गुड मॉर्निंग, जय माता दी दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और मैं भी ठीक ठाक हूँ। इस समय मेरी तबीयत ठीक हुई, पर देव की ख़राब थी, उनकी भी तबीयत अभी थोड़ा आराम हो गया है। इस सीज़न में और भी कमेंट आए थे कि तबीयत ख़राब चल रही है, भगवान करे आप सभी जल्दी जल्दी स्वस्थ हो जाएं और कुशल मंगल से रहें। तो यही प्रार्थना, क्योंकि जानते हैं तबीयत जब ख़राब होती है ना तो सारे दुख समझ लीजिए उसी इंसान मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो कहते रहते हैं ना हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत ये है वो है, जब तबीयत ख़राब हो। और एक सबसे बड़ा रीज़न है, अगर आप उस तरह से सोचेंगे ना तो आप अपने आप को खुश नसीब बहुत ही अच्छा सोचेंगे कि हमारी किस्मत अच्छी है। और क्या कहते हैं, जैसे कुछ लोग होते हैं उनको कोई मतलब बॉडी शरीर में परेशानी होती है, कोई अंग, जैसे कभी किसी के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अभी दीक्षा कल ही बीएड का मतलब उसका कॉलेज का सेशन है, तो वो ऐसे कॉलेज में लेकर गए थे जहाँ पर वो बीएड का है तो टीचिंग का सिखाने के लिए कभी कहीं कहीं ऐसे लेके जाते रहते हैं। तो वो अंधों का मतलब जो बच्चे ब्लाइंड थे उनका वो कॉलेज था आँखों से, फिर भी उनके लिए कैसी कैसी चीज़ें बनाई, वही दिखाने के लिए प्रोजेक्ट टाइप का बनवाते रहते हैं। तो वो देख के आई, बोली मम्मी कितने सारे लोग ऐसे थे कि जो आँखों से देख नहीं सकते दुनिया। तो मुझे मतलब मैंने यही बोला कि बेटा ये चीज़ सबसे अच्छी आदमी को समझना चाहिए, खुशनसीब समझना चाहिए अपने आप को। शरीर का हर अंग अगर ठीक है, आप स्वस्थ हैं, शरीर में कोई वैसी बड़ी बीमारी नहीं है आपको, छोटी मोटी तो चलती रहती है, बीच बीच में आप बीमार होते रहते, तो वो बड़ी बात नहीं है। आदमी बीमार होता है, ठीक हो जाता है, पर बड़ी बात वो है अगर आपके अंग में कोई दिक्कत, आपके शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो मतलब आपको जीवन भर उसको लेकर चलना है, वो उससे बड़ा दुख और कुछ भी नहीं है। इसलिए खुश रहिए जिस हाल में आप हैं। भगवान ने हमें खाने को दे रखा है, हम शरीर से स्वस्थ हैं, मेहनत कर रहे हैं और खा रहे हैं, अपने सपने पूरा करने के लिए मेहनत डेली एक नया प्रयास कर रहे हैं, तो खुश नसीब हैं आप। और यहाँ पर मेरा सुबह का रूटीन चल रहा है, सुबह का काम चल रहा है। सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी, 4:40 मतलब 5 बजने में 20 मिनट थे तब उठी थी। आँख खुल गई तो उठ गई और चाय बनाई थी। काली चाय मेरी मतलब शेयर करने के लिए मैंने पहले शेयर करी थी, लेकिन कुछ लोगों जैसे नए जुड़ जाते हैं उनका कमेंट आया था कि आप ये शेयर करना जो ब्लैक टी आप पीते हैं सुबह। तो मेरा उसमें मैंने वैसे तो आप लोग को दिखा दिया, कुछ ज़्यादा नहीं रहता, गुड़ रहता है और मैं चाय पत्ती नहीं डालती हूँ उसमें। सौंफ थी, जीरा था, अजवाइन, गुड़ और अदरक, बस यही 4-5 चीज़ें मैं डालती हूँ और थोड़ी देर पकने देती हूँ। धीमी आंच पे थोड़ी देर पकता है और तब तक मैं चढ़ा देती हूँ और अपने काम में लग जाती हूँ। तो बस अभी मतलब अब तो वैसे भी लेट ही होता है उजाला, 6:30 बजे उजाला होता है इस समय। लेकिन जैसे ये जो टाइम टेबल होता है सुबह का, रहता तो बहुत अच्छा है। अगर आप उठ के फटाफट से एनर्जी के साथ काम कर लेते हैं ना तो बहुत ही अच्छा है। अगर आलस आया सुबह सुबह ठंडी में, आपका करने का मन नहीं कर रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, तो वही काम करते करते आप 12 बजा देंगे, लेकिन काम नहीं ख़त्म होते हैं। तो ये रूटीन बड़ा ही कठिन होता है हमारा, सुबह का बिस्तर छोड़ना इस कड़ाके की ठंड में। जैसे कि अब ठंड बढ़ती ही जा रही है हर जगह, मोस्टली मतलब सभी लोग कह रहे हैं कम मतलब ठंडी पड़ रही है। तो वही चीज़ क्या होगी, सुबह की जो थोड़ी सी हमारी आलस होती है, और ठंडी में हिम्मत भी नहीं पड़ती, आप थोड़ा सा लेट उठ सकते हैं अगर जब ज़्यादा ठंड पड़ती है तो नहाना धोना हो गया। और एक स्वेटर मेरा मंदिर वाला ना पूजा करने वाला ठंडियों में अलग ही रहता है, मतलब धुलूंगी कुछ दिन पहनूंगी, फिर बाद में उसको दूसरा चेंज करूंगी, मतलब धुल के एक स्वेटर अलग रखा रहता है मंदिर के नाम से। पूजा करने के लिए मुझे यही पहनना है, क्योंकि स्वेटर डेली डेली धुले जाते नहीं हैं। गर्मी में रहता डेली कपड़ा धुला है, कोई टेंशन ही नहीं रहती, लेकिन ठंडियों में ऐसा हो जाता है ना कि बिना स्वेटर पहने ठंडी में काम चलेगा नहीं, तो स्वेटर रोज़ रोज़ धुल भी नहीं सकते। तो इसलिए मैं एक धुल के रखी रहती, पूजा करते समय वही पहनती हूँ। तो अभी चलते हैं मंदिर में। और बहुत सारे लोग जो मतलब परेशान होते हैं, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है और कैसे मैनेज करें, कैसे खुद के लिए टाइम निकालें। बहुत सारे लोगों का ये भी होता है, कमेंट भी आते हैं मुझे बीच बीच में कि हमारा तो टाइम नहीं मैनेज। टाइम मेरा भी कई बार नहीं मैनेज हो पाता, अगर मैंने आलस किया और सुबह उठने में लेट करी
और फिर उठने के बाद भी कभी कभी ऐसा मन करता है ना, इधर उधर बैठे रहो, चाय पियो, पेपर पढ़ो, मतलब फ़ोन लेके बैठ जाओ सुबह सुबह ना, तो लेट हो जाते हैं। फिर हमारे खुद के लिए भी टाइम निकलेगा नहीं, और हम जो काम हमारा डेली रूटीन वाला जो हम सोच के रखते हैं उसमें भी हम परेशान हो जाते हैं कि कैसे मैनेज करें। कुल मिला के जो एक ही रीज़न है, आप सुबह थोड़ा जल्दी उठें। अगर आपको अपने लिए टाइम निकालना है या फिर कुछ और भी करना है किसी भी चीज़ के लिए, मैं यही कहूँगी। और ये सबके लिए आज के समय में, पहले तो सभी उठा करते थे, आप लोग भी देखे होंगे सुने होंगे कि पहले सुबह जल्दी ही लोग उठा करते थे, लेकिन आज के समय में एक ये भी है, मतलब मैं कहूँगी कि बहुत कम लोग सुबह उठना पसंद करते हैं, या तो जिनकी जॉब वगैरह है, कोई ऐसी पाबंदी है कि उठना ही पड़ेगा, नहीं होगा काम, नहीं तो लोग सुबह उठने में सच में आलस करते हैं, लेट थोड़ा उठते हैं, फिर वही पूरा दिन ऐसे ही बीतता है जैसे भागा दौड़ी में। और मेरे साथ भी ऐसा कई बार होता है, इसलिए मुझे अच्छे से पता है, तो अक्सर कोशिश करती हूँ कि आलस बिना किए सुबह उठूँ। चाहे कई बार मैं नहाती बाद में हूँ, लेकिन उससे पहले काम निपटा लेती हूँ उठ के। और कोई काम है? और कोई काम है? और कितने कपड़े फेंक रखे हैं, कपड़े ऊपर से नीचे तक पड़े हैं। ये कौन फेंका है कपड़े सारा? मम्मी जो बेटी है, कैसे तुमने कपड़े फेंके? मैं बताती हूँ कैसे फेंका, चाटे पड़ेंगे इसको। लेकिन जब सारे काम हम निपटा लेते हैं तो जो मन को सुकून मिलता है, एक अलग खुशी मिलती है, वो कितना अच्छा लगता है ना। सुबह मेरे काम निपट गए हैं फटाफट। कई बार तो ऐसा होता है जैसे फ़ोन करो कहीं बात करने के लिए, तो लोगों के काम ही नहीं ख़त्म होते, बोलते हैं काम ही नहीं ख़त्म होते, और आप काम निपटा के खुद के लिए भी टाइम निकाल के नैप ले रहे हो। और मैं तो ज़रूर लेती हूँ, मैं बीच में दोपहर में एक बार नैप ज़रूर लेती हूँ, चाहे छोटी सी, मतलब आधे घंटे की 15 मिनट की ही लूँ, वो बहुत ज़रूरी है। अपने शरीर का ध्यान रखना सबसे पहला हमारा वो होना चाहिए, क्योंकि शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ मतलब स्वस्थ बोल रही हूँ, सब कुछ सही है, समझ लीजिए। कितने दिन अगर आप बीमार हो जाओ, आप अगर नहीं कर पाते हो सारे काम मैनेज, पे खुद तक तो मेंटली हम परेशान होते ही होते हैं, उसके साथ साथ ना घर में ना लोग 2 दिन 4 दिन तो आपका सुनेंगे, आपकी करेंगे, उसके बाद सबके मुंह बनने लगेंगे। तो अच्छा यही है भैया, अपना उठो, अपना करो काम टाइम पे और खुश रहो, और पॉजिटिव सोचो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। निगेटिव थॉट बहुत आते हैं, निगेटिव लोग बहुत मिलते हैं जिनका कुछ नहीं लेना देना है। मेरे में ही कई बार ऐसे कमेंट आ जाते हैं लोगों के कि फालतू का, जिसका कुछ लेना देना नहीं है वो भी आके उल्टा सीधा बोल के जाते हैं। तो वो अपना संस्कार दिखाते हैं कि उनके मतलब संस्कार कैसे हैं या उनकी सोच कैसी है, कितनी घटिया है। तो उसको लेकिन लेकर दुखी नहीं होना है, जैसे कि मैं दुखी नहीं होती हूँ। ये है सुकून वाली चाय ब्लैक टी, जो सुबह गुड़ वाली चाय बनाती हूँ वो तो बड़ी जल्दी जल्दी में पीती हूँ, और अभी जो पीऊँगी ये सुकून से पीऊँगी, न्यूज़पेपर देखते हुए पीऊँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, जब मैं भेजने के बाद बैठती हूँ पेपर लेके, चाय आराम आराम से पीती हूँ, मज़ा लेते हुए, और पेपर पढ़ती हूँ। तो अब वही टाइम है, और घड़ी में बज रहे हैं, आप लोग को इधर से दिखेगा 8:30, 8:25 हुए हैं इस समय। तो अभी फ़िलहाल के लिए चाय पीऊँगी। दवा मैंने अपनी पी ली है, दवा पीने के आधे घंटे बाद खाना खाना होता है, तो दवा पी ली, अब चाय पी लूँगी, उसके बाद फिर नाश्ता करूँगी करीब 9 बजे। तो माइग्रेन वाले, सरदर्द वाले, मतलब खास करके सरदर्द वाले सुबह खाली पेट ना रहें, एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। अगर सुबह लेट से नाश्ता करते हैं, मेरा भी हो ही जाता है लेट, कभी जल्दी कभी लेट, ऐसा चलता रहता है, लेकिन कोशिश हमेशा यही करती हूँ कि सुबह मैं जल्दी कर लूँ। और बहुत ठंडा हो रहा है यार कपड़े देखो बच्चे कैसे फेंके गए, सुबह सब मैंने साफ सुथरा कर रखा था, लेकिन अभी कुछ नहीं, अभी पहले चाय और उसके बाद ही जो करना होगा करूँगी। तो अभी मैंने गैस पे चढ़ा दिया है मक्खन, और जैसे ही घी ख़त्म होता है घर में, ये समझ लीजिए सबके ज़ुबान पे यही होता है, मम्मी कब निकालोगे घी, कब निकालोगे घी, क्योंकि जो मार्केट का घी है ना, वो
मतलब जो घर का हमारा डेयरी का दूध आता है ना, तो डेयरी के दूध में तब भी वो स्वाद आ जाता है, थोड़ा सा सामने लगा कर देते हैं। तो जो मार्केट वाले से घी के से बहुत ही अच्छा रहता है। और मैं बार बार नहीं निकालती हूँ, ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा हुआ निकाल लूँ। मैं अक्सर क्या होता है, महीने में एक बार ही मेरा मक्खन निकलता है। मैं 2-3 बाउल भर जाते हैं और उनको फ्रीज़र में लगा देती हूँ। जैसे एक बाउल भरा फ्रीज़र में डाल दिया, दूसरा भरा फ्रीज़र में डाल दिया, तीसरा जब भर जाता है तब निकालती हूँ। तो 1 महीने का मेरा घी निकल आता है। अक्सर 1 महीने फिर वो घी चलता भी है, फिर 1 महीने पे फिर निकालती हूँ मैं। इधर दाल चढ़ा दी है और इधर ये मेरा घी निकल रहा है। और सारे काम सब कुछ निपटाने के बाद बर्तन किचन भी कर लिया था नाश्ते वाले। उसके बाद लेट गई थी, थोड़ी देर रेस्ट किया, फिर उठी हूँ, कंघी थोड़ी सी करी थी थोड़ी एक मेरी आदत है, मैं हर चीज़ को थोड़ा ज़रूर बोलती हूँ। कई बार मैं इस बात को लेकर ना, कई लोगों ने मेरे ऊपर मतलब मजाक नहीं बोलेंगी, मेरा मजाक बनाया, पर ये कहेंगे, हंस लेते कि थोड़ी सी आदत ही है। अक्सर मैं, आप लोग अगर नहीं नोटिस किए होंगे तो कोई बात नहीं, अगर कभी ध्यान दिया होगा जरूर देखा होगा कि हर बात में मेरा रहता है थोड़ा सा। तो थोड़ा सा रेस्ट किया, थोड़ी सी कंघी करी और उसके बाद अभी थोड़ा सा नहीं, खाना पूरा ही बन रहा है। दोपहर में मूंग की दाल बना रही हूँ और सिंपल कई तरीके से मैं मूंग की दाल बनाती हूँ। कई बार कुकर में डालने से पहले ही फ्राई करके डाल देती हूँ और कई बार ऐसे मसाले डाल के, कई बार सादी बना के फिर पूरा मसाला वगैरह फ्राई करके भूज के फिर बनाती हूँ अलग अलग। और तीनों में ही मज़ा आता है मुझे, तीनों तरह की दाल जब बनाती हूँ। मूंग की दाल पर बिना थोड़ा सा तेल मसाला अच्छे से करे मज़ा नहीं आता, मुझे नहीं आता सिंपल सादी खाने में। जब तक उसमें अच्छे से, एक अरहर की दाल है, सिंपल मैं जीरा से फ्राई करके या जीरा मिर्ची हींग से भी फ्राई करके खा लेती हूँ। बाकी और कोई भी दाल बनाओ, राजमा, खड़ी मसूर, मूंग और मिक्स दाल, उसको सिंपल मतलब नहीं फ्राई कर सकते जब तक उसको थोड़ा सा ताम झाम थोड़ा सा अच्छे से ना करें तो स्वाद नहीं आता है खाने में। तो ये दाल पकने वाली है, इधर मेरा घी भी पकने वाला है। और अभी अचानक से मुझे याद आया कि मुझे कंबल डालना था धूप में, इसमें पानी गिरा दिया था बच्चों ने, तो गीला हो गया था और ध्यान से गया था उतर, नहीं सुबह ही डाल देती। अभी तो धूप ज़्यादा टाइम के लिए अब नहीं रहेगी और आजकल कितनी कड़ी धूप होती भी नहीं है, तो बस यहीं मैंने फैला दिया। मैंने कहा अब ऊपर कौन लेकर जाए। और ये मैं चाय पत्ती थोड़ी थोड़ी रखती हूँ। चाय पत्ती एक खाद के मतलब खाद का काम करती है ना, गुलाब के फूल में बहुत ही अच्छा इसका काम होता है। मतलब मैं डालती हूँ बीच बीच में, इकट्ठा करके गुलाब में डाल देती हूँ। और इसमें जिसमें डाला है ना मैंने, ये कमलिया का मतलब कमलिया बोलते हैं उसे। जब खिलेगा तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, उसमें कली लग रखी हैं और बहुत ही मतलब सुंदर फूल वो खिलता है। और यहाँ पर मेरा घी जो है हो चुका है, उसको बंद कर दिया और दाल मेरी पक चुकी थी। तो इसको थोड़ा सा मैशर से मैश कर दें, क्योंकि ये दाल जो होती है ना, मूंग की दाल, चने की दाल, ये दाल इसमें घुलती नहीं है, मिलती नहीं है जल्दी से। उसको थोड़ा सा मैश कर देने से ठीक हो जाता है। और आप लोगों का मेरा मतलब दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। आप लोग 2-4 शब्द ही जो भी लिखते हैं, मुझे लगता है कि हाँ आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं और मेरा मन करता है कि चलो मैं वीडियो बनाऊं। और एक चैनल और होने की वजह से मैं आप लोगों का कमेंट एक और आता है कि डेली व्लॉग डाला करिए, तो नहीं हो पाता है क्योंकि जैसे रेमेडी का चैनल बनाया तो उसमें भी मुझे टाइम देना पड़ता है, उसके बाद ये चैनल, इसलिए नहीं हो पाता, उसके लिए सॉरी। लेकिन कोशिश करती रहूँगी आप लोग के साथ ब्लॉग शेयर करूँ। और आप लोग को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं प्लीज़ लाइक कमेंट कर दिया करिए, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है सच में। और यहाँ पर मैंने दाल को अपने छौंक दिया है अच्छे से, और ये घी जो है ठंडा हो गया तो मैंने कहा इसको छान के डिब्बे में भर देती हूँ। और क्योंकि ये सब खाने वाले भी आ रहे हैं, खाना भी खाएंगे, तो घी निकाल के रख दिया है। और यही आज सिंपल था खाना, चटनी और सलाद। ये बोले कि सब्जी भी नहीं चाहिए, आज रोटी भी नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे दाल चावल ला के दे दो, तो मैंने चटनी पीसी थी उसी के साथ सलाद के साथ। चलिए फिर बाय।